हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एसएस बेड़ा सीजन 4। एज यू नो हमने रीजनिंग का यहाँ पे टॉपिक शुरू किया है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एंड असिस्टेंट कंपाइलर के लिए। तो ये उसका यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे पार्ट नंबर 1 मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और कंसेप्ट मैंने वहाँ पे पढ़ाया था। तो ये पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं तो पहले प्लीज़ पार्ट नंबर 1 के ऊपर जाएं, वो कंसेप्ट पढ़ें, देन ये पार्ट 2 आप देखें, ठीक है। तो आज जो आपके स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन आपको जैसे दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको विद इन यहाँ पे 5 सेकेंड के अंदर करवाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कंसेप्ट मैं आपको सही बताऊंगा कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या होता है। मैं आपको एक्स वाले क्वेश्चन या फार्मूले वाला यहाँ पे कम यूज करूंगा, क्योंकि फार्मूला वाले क्वेश्चन है तो वो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। वो तो सिंपल होते हैं, फार्मूला लगा के यहाँ पे स्पीड टाइम दिया है तो वहाँ पे आपको बोलेगा डिस्टेंस दे दो, डिस्टेंस और टाइम दिया तो वहाँ पे आप स्पीड निकाल सकते हो, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो सीधे यहाँ पे पहले मैं वो डिस्कस करता हूँ जो मैंने आपको कल एक होमवर्क के लिए दिया था क्वेश्चन। तो ये रहा वो क्वेश्चन, बोल रहा है इफ ए पर्सन ट्रेवल्स 1/5 किलोमीटर इन 3 आवर्स देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 5 आवर्स विल बी। देखो यहाँ पे आपको क्या चीज दी हुई है, एक तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे वो कितना दे के रखा है 1/5 किलोमीटर, और ये इसको टाइम भी देके रखा हुआ है। टाइम कितना ले रहा है ये यहाँ पे 3 आवर्स ले रहा है यहाँ पे टाइम। D1 आपको दिया हुआ और T1 आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है इन्होंने। दूसरी साइड आपसे पूछ रहा है देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 5 आवर्स विल बी। बोलता कि डिस्टेंस निकाल दो, D2 निकाल दो कि जो उसको टाइम 2 लग रहा है वो कितना लग रहा है यहाँ पे 5 आवर्स लग रहा है। यहाँ पे देखना जो यहाँ पे निकलेगा एक D1 और T1 के अंदर, ये तुम्हारी निकलेगी यहाँ पे स्पीड, और इधर से D2 और यहाँ पे T2 है, यहाँ से भी क्या निकलेगी स्पीड। तो यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे पता चल चुका था, कल मैंने वो 3 कंसेप्ट आपको बताए थे कि यहाँ पे स्पीड आपकी कांस्टेंट है, मतलब स्पीड सेम है। जो आपकी स्पीड S1 है वही आपकी स्पीड S2 है यहाँ पे, ठीक है। तो देखना भाई यहाँ पे कल मैंने आपको ये बताया था जब आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है तो यहाँ पे D1/D2 विच इज इक्वल्स टू T1/T2, ये कंसेप्ट आपको मैंने बताया था। तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी D1 आपको दिया तो वो पुट करो। D1 कितना दिया आपको, ये 10 1/5 है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये 10 × 5 कितना 50, 50 + 1 कितना हो जाएगा 51/5। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं रखूंगा यहाँ पे 51/5, और यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई ये कितना D2 जो कि मुझे यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे T1/T2 कितना, T1 कितना था यहाँ पे 3 आवर्स था, तो यहाँ पे मैं रखूंगा 3, और यहाँ पे T2 आपको कितना है 5 आवर्स, तो इसकी जगह मैंने रख दिया यहाँ पे 5 रख दिया। यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करना है ना, तो आप देखना ये वाली चीज जो है इसको आप इधर ले आओ डिवाइड के अंदर, और ये वाली चीज वहां पे चले जाएगी आपकी। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको यहाँ पे, तो ये आपका 51/5 रहेगा। और ये चीज देखना, ये चीज जो चीज यहाँ पे डिवाइड होती है वो ऊपर आती है, जो चीज ऊपर होती है वो नीचे आती है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5/3। और ये आपका डिस्टेंस जो ये वाला था ये आपका इधर चला जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड है उधर वहां पे ये ऊपर हो जाएगा। तो ये 5 और ये 5 तुम्हारा कैंसिल है, ये 3 1 3, ये 3 से 17 टाइम 51 होता है। तो डिस्टेंस 2 कितना निकला मेरे पास 17 किलोमीटर, तो डिस्टेंस 2 आ जाएगा मेरे पास 17 किलोमीटर, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे आप सभी को समझ आ गया होगा। एक लड़के ने यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर भी दिया था 17 किलोमीटर, उसका बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब चलते हैं आज वाले कंसेप्ट के ऊपर। आज वाला कंसेप्ट के ऊपर आपको मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के अंदर यो रीजनिंग के अंदर बनेंगे। मैं आपको वही कंसेप्चुअल क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके रीजनिंग के अंदर आते हैं, ना कि मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो हमने चीज़ों को समझना है, रिलेट करना है, देन उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेबल करने हैं हमने अपने ट्रिक। तो यहाँ पे बोल रहा है 2 person cover the same distance at speed of 9 km/h and 10 km/h respectively. Find the distance traveled if one person takes 20 minutes more than the other. बोलता कि मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है जब आपका एक पर्सन दूसरे पर्सन से 20 मिनट ज़्यादा यहाँ पे ले रहा है। तो ये जो 20 मिनट है ये तुम्हारा यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दे के रखा हुआ। ये क्या दे के रखा तुम्हें यहाँ पे टाइम का डिफरेंस है, जो आपका किसका, आपका भाई
जो आपके दो पर्सन है, एक पर्सन 1 और एक पर्सन सेकंड का जो टाइम का डिफरेंस है वो 20 मिनट देके रखा हुआ। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 2 पर्सन कवर द सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे स्पीड तुम्हें देके रखी है दो पर्सन की, दैट इज पहले की यहाँ पे 9 है और दूसरे की आपकी कितनी है यहाँ पे 10 है। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर यहाँ पे डिस्टेंस और कांस्टेंट होता है तो जो आपकी स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है 1/t की, ठीक है, या आपकी जो टाइम होता है वो स्पीड का उल्टा हो जाता है। तो अगर आपकी स्पीड की रेशो 9:11 और 9:10 है तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, जस्ट इसका स्पीड का उल्टा, वो क्या हो जाएगा 10:9 हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर है ना। अब देखो भाई, अब बोल रहा है कि डिस्टेंस मुझे निकालना है, डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब ये स्पीड देखो, अगर आप स्पीड ले रहे हो ये वाली तो आपको टाइम लेना पड़ेगा ये वाला, अगर आप स्पीड ले रहे हो ये वाली और टाइम आपको लेना पड़ेगा ये वाला। बट ये जो एक्चुअल टाइम ये नहीं देके रखा हुआ है, बोल रहा कि इफ वन पर्सन टेक्स 20 मिनट मोर देन अदर, बोल रहा एक पर्सन जो है वो दूसरे से 20 मिनट ज्यादा ले रहा है, ये टाइम का डिफरेंस है। तो यहाँ पे रेशियो में टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 1, 10 और 9 का डिफरेंस कितना 1, और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कितनी देके रखी है 20 मिनट। ये कितनी देके रखे 20 मिनट। बट यहाँ पे मैंने बोला कि मुझे मिनट में नहीं, मुझे हावर में चाहिए, क्योंकि स्पीड यहाँ पे देखो क्या है, किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है। तो मेरा यहाँ पे एक आपको कल मैंने कन्वर्जन में भी बताया था कि या तो मीटर पर सेकंड होता है या तो किलोमीटर पर हावर होता है। अगर ये आपका ये किलोमीटर पर हावर में है तो टाइम आपका हावर में होगा। तो ये 20 मिनट है तो 20 मिनट को जब मैं हावर में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा। ये 20 से 3 टाइम दैट इज 1/3 आ जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ रही है 1/3 आ रही है। अब यहां पे ये दो टाइम निकलेंगे आपके, ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, दोनों तरह से आपका सिंपल निकलेगा। जो एक यूनिट की वैल्यू तुम्हारी आती है उसको या तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो या तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका एक्चुअल टाइम निकल जाएगा। मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 × 1/3 कर देते हैं। एक यूनिट की वैल्यू हम हमेशा इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई ये 1/3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। तो एक्चुअल टाइम कितना है 3 घंटे। तो अगर ये वाला टाइम ले रहा हूं तो ये वाली स्पीड लेने पड़ेगी। अब देखो भाई, स्पीड तुमने डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड कितनी है भाई तुम्हारी 10 थी, टाइम कितना लग रहा था तुम्हें 3 घंटे लगे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा भाई 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर इसको ऐसा नहीं करना तो एक मेथड और है यहाँ पे, वो बिल्कुल छोटा सा मेथड है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर यहाँ पे टाइम का तुम्हें डिफरेंस दिया हो और दो स्पीड तुम्हें देके रखी हो तो वहाँ पे हम एक कंसेप्ट और भी लगा सकते हैं। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है वो, काफ़ी अच्छा आपको मेथड लगेगा, इसलिए यहाँ पे ये मैं लास्ट में रखता हूँ क्योंकि रीजनिंग के अंदर काफ़ी एप्लीकेबल होता है। अब देखना भाई, जो तुम्हारी स्पीड तुम्हें दी होगी उन दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 9 × 10। और जो स्पीड तुम्हें दी है इन स्पीड का अब डिफरेंस देखना कितना है। इन्हीं स्पीड का डिफरेंस 9 और 10 का डिफरेंस कितना यहाँ पे 1 आ गया, और इनटू जो आपको यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दिया होता है ये वाला 20। तो ये 20 मिनट है, तो मिनट है तो पूरा क्वेश्चन हावर में है तो यहाँ पे 20.60 कर दिया मैंने, मिनट को हावर में कर दिया। ये देखना भाई, ये 20 से तुम्हारा कितना टाइम कट जाएगा, ये 20 से 3 टाइम 60 और ये 3 से कट जाएगा 3 से 3 टाइम 9 और 10 × 3 कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर आंसर। ये आपका यहाँ पे 5 सेकंड से भी यहाँ पे कम टाइम लगेगा जब आप ये अप्रोच सीख जाओगे। जब आपके पास दो स्पीड देके रखी हुई हैं और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस देके रखा हुआ, तो डिस्टेंस आपसे पूछा हो तो आप आराम से उन्हीं स्पीड को मल्टीप्लाई करो, उन्हीं स्पीड का यहाँ पे डिफरेंस करके मल्टीप्लाई जो टाइम आपको दिया होता है मिनट है तो मिनट में रहने दो अगर ऑप्शन है तो, अगर नहीं ऑप्शन आपके मिनट में है तो अगर इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो हावर में तो 20.60 से। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा।
सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलता है इफ पर्सन कवर द सेम डिस्टेंस एट 12 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। जो आपको स्पीड दे के रखी है वो एक तो आपको 12 दे के रखी है और एक आपको 15 दे के रखी है, ठीक है। तो जो टाइम हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये 15 और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर बोला कि एक पर्सन यहाँ से 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है दूसरे से, तो टाइम का यहाँ पे डिफरेंस देख लो कि एक पर्सन दूसरे से कितना ज़्यादा ले रहा है, 3। तो 3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे के रखी है, 30। तो एक की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, ये तुम्हारी हो जाएगी, एक की वैल्यू तुम्हारी 10 हो जाएगी, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या है, मिनट में है, ये तुम्हारा क्या है, मिनट में है। तो एक की वैल्यू यहाँ पे हावर में कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 10/60 करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो 1/6 आवर। अब एक यूनिट की जो वैल्यू एक यूनिट की आती है, मैंने बोला उसी के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ये 1/6 है, ये 12 है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1/6 है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 से ये 6 2 या 12, तो यहाँ पे 2 आवर आ गया। तो टाइम 2 आवर आ गया। जब आपकी स्पीड 15 किलोमीटर थी तो आपको टाइम 2 घंटे लग रहा था। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी 15 थी, टाइम 2 घंटे लगे, तो 15 दूने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 10 सेकंड से भी कम आपको लगेंगे जब आप ये अप्रोच सीख जाओगे। अब देखो भाई, मेथड से देखो, फार्मूले से कैसे करेंगे। मैंने बोला जो आपको स्पीड दी है उन्हीं स्पीड को मल्टीप्लाई करो। स्पीड का डिफरेंस कितना है, 3 का, और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस है 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 30/60। तो यहाँ पे 30 से ये कितना टाइम बढ़ेगा, 2 से, ये आपका कितना, 2 से तुम्हारा कितना टाइम, 6 टाइम 12, ये 3 से 2 टाइम 12, और 15 दूने कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर का। और ऐसे भी तुम 5 सेकंड के अंदर इसको आप क्लियर कर सकते हो। अगर आपको ये मेथड समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो। अब वो यहाँ पे बोल रहा है इफ कार ट्रेवल 1 आवर लेस, ठीक है। अब वहाँ पे मोर था, यहाँ पे लेस आ गया, तो कंसेप्ट तो वही रहेगा, कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे देखना भाई, 2 कार्स A एंड B ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपको क्या दी हुई है भाई, एक 90 दे के रखी है, एक 72 दे के रखी है। अब आप पहला मेथड आप लगा लेना, मैं यहाँ पे सीधे डायरेक्ट करूंगा। मैंने क्या बोला कि 72 और 90 की मल्टीप्लाई कर दो। इन्हीं स्पीड का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 72 और 90 का डिफरेंस कितना, 18 है। और मिनटू टाइम का डिफरेंस क्या बोल रहा कि अगर कार B जो है ना वो 1 घंटा कम ले रही है कार A से, तो ये 1 आवर क्या तुम्हारा डिफरेंस होता है टाइम का। तो ये हावर में है तो अब इसको 1 ही रखना पड़ेगा। पहले मिनट में था तो हम कन्वर्ट करते थे, तो ये हावर में है, इसको हावर में रहने दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टेबल आता है तुम्हारे 6 का, तो 6 3 18 और 12 6 72 होते हैं। ये 3 से तुम्हारा 30 टाइम 90 होते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या, आज पेन अच्छा नहीं चल रहा भाई, और 30 × 12 करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 360 किलोमीटर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 360 किलोमीटर, 12 3 कितने होते, 36 और एक 0 आ जाएगा, तो 360 किलोमीटर। अगर समझ आ गया तो यस बोल देना। दूसरे मेथड से आप इसको खुद भी निकाल सकते हो। ये 72 और ये आपका 90, ये स्पीड और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम 90 और यहाँ पे 72 हो जाएगा। यहाँ का डिफरेंस कितना, 18। 18 की वैल्यू कितनी है, 30 दे के रखी है, और सॉरी 1 दे के रखी है। तो एक की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 1/18 हो जाएगी। ये हावर में है तो इसको ऐसे ही रहने दो। अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इंटू 1/18, ठीक है। ये 18 से 5 टाइम कितना हो जाएगा, 18 5 90 हो जाएगा। तो 72 × 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा भाई, 360 हो जाएगा। तो ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि आपको ये मेथड अच्छा लग रहा होगा। अगर सीखने को कुछ न्यू मिल रहा है तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है और शेयर पक्का करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे होमवर्क के लिए। आपको पता है मैं कुछ चीज़ें होमवर्क के लिए देता हूँ। तो ये आपका जो टाइम का गैप है ये 5/1/2 आवर है। इसको ज़्यादा सोचना नहीं है, 5 2 10 11/2 हो जाएगा। डिफरेंस टाइम का डिफरेंस कितना है, 11/2 हो जाएगा। आप इसको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप फार्मूला इसको लगा सकते हो। अब यहाँ पे अगला कंसेप्ट आता है लेट और अर्ली वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जो अभी मैंने आपको पूरा पीछे बताया है ना रेशो वाला, वही चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होगी और कोई यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होना है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ना। जब भी तुम्हारा यहाँ पे पहली बार लेट हो रहा आदमी, ठीक है, और दूसरी बार भी लेट हो रहा आदमी, या आप
पहली बार जल्दी पहुंच रहे हो, दूसरी बार भी आप जल्दी पहुंच रहे हो। यहाँ तो पहली बार लेट हो रहे हो, दूसरी बार आपने स्पीड इंक्रीज करके जल्दी पहुंच गए, तीसरी बार आपने पहले जल्दी पहुंच रहे थे, स्पीड डिक्रीज की तो आप क्या कर रहे हो भाई, लेट पहुंच रहे हो। हमेशा याद रखना जब भी स्पीड डिस्टेंस टाइम के अंदर यहाँ पे दो ट्रेन क्या हो, सेम डायरेक्शन को फॉलो करे, उनकी स्पीड यहाँ पे होती है माइनस, और अगर उन्हीं की डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो, अपोजिट हो, तो वो क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो ये लेट और लेट वाला क्या आपको सेम दिखाई दे रहा है, तो ये माइनस हो जाएंगे। क्या अर्ली और अर्ली ये सेम नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये माइनस हो जाएंगे। एक लेट हो रहा है और एक अर्ली पहुंच रहा है, तो ये अपोजिट है, तो इनका क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएंगे। तो अगला भी ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे पहली बार लेट, दूसरी बार लेट तो माइनस, पहली बार जल्दी, दूसरी बार जल्दी तो यहाँ पे माइनस, पहली बार लेट, दूसरी बार यहाँ पे जल्दी तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कोई भी अपोजिट आता है तो वो प्लस होता है, जो आपके सेम हो वो आपके माइनस होंगे। और ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला है, कुछ बोल रहा है रोहित गोज टू मीट हिज गर्लफ्रेंड इन द मॉल एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर टू सी ए मूवी एंड रीचेस 5 मिनट लेट। बेचारा लेट हो जाता है, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है और यहाँ पे लेट हो रहा है और मूवी का वहाँ पे निकल रही है, तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो 5 मिनट लेट हो रहा है। तो ये चीज़ याद रखना, लेट। इफ ही ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, अगली बार उसने फिर से मिलना था गर्लफ्रेंड से, तो उसने सोचा कि पिछली बार तो यहाँ पे लेट हो गया तो बड़ी डांट पड़ी, तो इस बार मैंने लेट नहीं होना। इस बार उसने स्पीड अपनी 4 किलोमीटर पर आवर रख दी, तो इस बार वो क्या होता है, 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है भाई, ठीक है, ताकि कोई शिकायत ना करे गर्लफ्रेंड। देन द डिस्टेंस ऑफ मॉल फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट इज, रोहित का स्टार्टिंग पॉइंट का और मॉल का डिस्टेंस मुझे बताना है। तो यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे क्या दिया आपको, स्पीड देके रखी है, और एक बार लेट और एक बार हम क्या हो रहा है, अर्ली पहुंच रहे हैं। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे डिफरेंस बताया गया था, बट यहाँ पे हमें डिफरेंस खुद और फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि हमें क्या चीज दी हुई है, स्पीड देके रखी हुई है, तो स्पीड तुम्हारी पहली स्पीड कितनी थी, 3, अगली बार उसने इंक्रीज कर दी, कितनी होगी, 4 होगी। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, टाइम स्पीड का रिवर्स होता, उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। अब पहली बार बोला कि वो 5 मिनट यहाँ पे क्या होता था, लेट होता था, तो यहाँ पे 5 मिनट लेट हो रहा है, और अगली बार वो 5 मिनट क्या हो रहा है, जल्दी पहुंच रहा है, तो 5 मिनट यहाँ पे अर्ली हो गया। ये लेट और अर्ली आ रहा है, तो मैंने बोला ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे ये तुम्हारा गैप कितना आ रहा, तुम्हारा 10 आ गया, ये तुम्हारा टाइम का डिफरेंस देके रखा हुआ। अब मैंने पहला क्वेश्चन आराम से बना लिया। अब देखना यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना, यहाँ पे 1, और एक्चुअल में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कितना, यहाँ पे 10 मिनट। 10 मिनट यहाँ पे डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो हावर में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो मैंने बोला कि वहां पे सिंपल करने के लिए इसी का यहाँ पे मल्टीपल देखना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 1/6 कर दिया, तो 3 × 1/6 करो तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 × 6 मतलब हाफ आवर। हाफ आवर यहाँ पे ये वाला आ गया। अगर मैं ये वाला टाइम लिया हुआ तो ये वाला मुझे क्या लेने पड़ेगी, स्पीड लेने पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। डिस्टेंस तुमने निकालना है, वो क्या होता है तुम्हारा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड तुम्हारी 4 है और टाइम कितना लग रहा है, हाफ आवर। तो ये कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 किलोमीटर का। ऑप्शन के ऊपर मत आना, ये मैंने आप पिछले ही क्वेश्चन के यहाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे ऑप्शन लिख दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर किया था। अब इसको देखो मैं कैसे पहले वाला क्वेश्चन बनाता हूं। यहां पे देखना पहले स्पीड कितनी थी, 3 और 4। मैंने बोला स्पीड को क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × मैंने 4 कर दिया। अपॉन में मैंने देखा कि इन्हीं स्पीड का यहाँ पे अब क्या लेना, डिफरेंस लेना है, तो इन्हीं स्पीड का डिफरेंस कितना, यहाँ पे 1 आ गया, और इनटू वहां पे टाइम का डिफरेंस लेते थे, तो टाइम का डिफरेंस देखना, एक बार तो जल्दी लेट और एक बार जल्दी। तो यहाँ पे मैंने बोला जब लेट और यहाँ पे जल्दी वाला आता है ये प्लस होता है, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। तो ये 10 मिनट है, तो मैंने मिनट नहीं, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, हावर में चाहिए क्वेश्चन।
ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो तुम्हारा ये तुम्हारा 3 से ये तुम्हारा कटेगा 3 दूने 6 और 2 से 2 टाइम कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से भी तुम्हारा 2 किलोमीटर ही आया भाई। कंसेप्ट समझा होगा तो आप हर एक चीज यहाँ से इसी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मेथड मेरा बहुत फेवरेट और बहुत ही प्यारा मेथड है मेरा भाई। स्पीड डिस्टेंस टाइम के अंदर ये तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं करवा सकता है यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि चलो आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, समझ आ गया भाई, क्लियर है? तो आगे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब देखो आप फटाफट क्वेश्चन कैसे करते हो। यहाँ पे बोला ए पर्सन कवर्स हैज रीच टू सर्टेन प्लेस एट ए सर्टेन टाइम, ही फाइंड दैट ही विल बी 17 मिनट लेट इफ ही वॉक्स 9 किलोमीटर पर आवर। बोलता है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो वो 17 मिनट लेट हो गया। इफ ही वॉक्स एट 10 किलोमीटर पर आवर ही रिचेस 3 मिनट अर्लियर। बोलता कि अगर उसकी स्पीड 10 होती तो वो 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता। एक तो पहले लेट हो रहा था, एक अर्ली अपोजिट है, तो ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा तुम्हारा 10 और 11। यहाँ का डिफरेंस कितना 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 17 आपका लेट है और 3 आपका अर्ली है, तो 17 + 3 कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 20। तो ये 20 मिनट है, तो 20 मिनट नहीं चाहिए, हावर में चाहिए, तो 20 से ये 3 टाइम कट जाएगा। क्लियर है आप सभी को भाई, क्लियर है ना? तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगा। अगर हम ये वाला टाइम लेते हैं या ये वाला, अगर ये वाला ले तो ये, अरे ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा ये 9 और 10 है और ये 10 और, अच्छा ये 9 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 11 लिखी है, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये वाला तुम्हारा यहाँ पे टाइम लेता हूं तो ये वाली स्पीड लेने पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1/3, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 1/3, ये 3 से 9, तो एक्चुअल टाइम कितना लगा होगा, 3 घंटे लगे हैं। स्पीड आपके पास 10 पड़ी है, ठीक है, टाइम आपके पास 3 नंबर पड़ा, तो डिस्टेंस क्या होता है तुम्हारा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी 10 है, टाइम कितना 3, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया, 30 किलोमीटर का, ऑप्शन नंबर सी। अगर पसंद आ रहा ना तो प्लीज़ यहाँ पे लाइक करना ना भूले यार, बार बार यही बोलता हूँ, तुम लोग शेयर नहीं करते हो भाई। अब देखो भाई, मैंने बोला यहाँ पे जो आपको स्पीड दिया, स्पीड को मल्टीप्लाई करो, और स्पीड का यहाँ पे गैप कितना है 1, तो वो नीचे रख दो, इंटू टाइम का गैप कितना है 17 + 3 20, तो ये 20/60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 20 मिनट था, हावर में चाहिए पूरा क्वेश्चन, तो ये तुम्हारा 20 से 3 टाइम कर जाएगा, ये तुम्हारा 3 से 3 टाइम 9, और 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। आई होप कि आपको ये बेस्ट मेथड लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ ए कार रन्स एट 40 किलोमीटर पर आवर इट रीचेस इस डेस्टिनेशन लेट बाय 11 मिनट। वो अपने डेस्टिनेशन में 11 मिनट लेट पहुंच रहा है, बट इफ इट रन एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इट इज लेट बाय 5 मिनट ओनली। अगर वो 50 किलोमीटर अपनी स्पीड कर देता है इस बार, तो वो 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट लेट हो रहा है। तो यहाँ पे भी लेट आया और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, लेट आ रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस। तो पहले मैं आपको वो वाला मेथड बता देता हूं जो मैं आपको लगाते आ रहा हूं यहाँ पे बिना 5 सेकंड वाला। तो यहाँ पे स्पीड पहली 40, दूसरी स्पीड 50, स्पीड का गैप 10 और इनटू, अच्छा यहाँ पे देखना ये 11 मिनट लेट है, अगली बार भी 5 मिनट लेट हो रहा है। लेट और लेट हो तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 11 में से 5 के तो तुम्हारा कितना है 6, तो ये 6 मिनट था, तो हावर में करना तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये तुम्हारा 6 10 से ये वाला कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, 5 का 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर आंसर, देखते ही आंसर आ जाते हैं भाई। पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में, जब 2 स्पीड तुम्हें दी हो और तुम्हें ये भी बताया गया इतना लेट या इतना जल्दी। अब आपको यहाँ पे सिंपल मेथड आप लगा सकते हो, यहाँ पे 40 50, तो आपका टाइम कितना हो जाएगा 50 और 40, गैप कितना 10 का, बट क्वेश्चन के अंदर गैप कितना बोल रहा है यहाँ पे, 11 में से 5 निकाले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 मिनट का। तो एक का गैप तुम्हारा कितना, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा यहाँ पे देखना, इसको 10 ही रहने दो एज इट इज़। ये तुम्हारा 6 मिनट है, इसको हावर में करो तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये 6 से तुम्हारा कितना टाइम 10 टाइम, तो यहाँ पे 10 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ रही है 1/10 आ रही है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ रही है 1/100 आ जाएगी, क्योंकि ये 10 है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है, तो यहाँ तो तुम अगर ये वाली स्पीड ले रहे हो तो ये वाला टाइम लेना पड़ेगा, और मैंने बोला ये वाला टाइम लेना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1/100, और इसके साथ ही ये वाली मल्टीप्लाई करने पड़ती है हमें। ठीक है,
तो 1/100 इंटू 50 करो तो तुम्हारा 50 2 कितना हो जाए 100, मतलब हाफ आवर लगा होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है तुम्हारा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तुम्हारी कितनी 40 मल्टीप्लाई और टाइम कितना हाफ आवर लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। दोनों मेथड अच्छे हैं आपके लिए, जो मेथड आपको सही लगता है आप उसी मेथड को चूज करो, ठीक है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है भाई। आज के लिए हमारे 7 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे ये। ऐसे ही तुम्हारे अब यहाँ पे ट्रेन वाले क्वेश्चन आएंगे। ट्रेन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है जब दो ट्रेन आपकी अपोजिट आती हैं तो मीटिंग टाइम आता है यहाँ पे, या ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है, या किसी आपके टनल को या आपके ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो वो टाइम आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, और टेलीग्राम के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। फेसबुक के ऊपर जुड़ने के लिए यहाँ पे JKSS बेटा सीजन 4 या JKSS 4th क्लास एंड JK बैंक, आप वो वाला पेज भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।